थ्योरम या लैग्रेंजेस के मध्यमान प्रमेय के बारे में पढ़ा। आज इस क्लास में हम लोग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम या लैग्रेंजेस के मध्यमान प्रमेय पर आधारित कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, एक फलन f(x) बराबर x ब्रैकेट में 2 - x जहाँ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1 के लिए लैग्रेंजेस के मध्यमान प्रमेय को हम लोगों को सत्यापित करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं f(x) x 2 - x, इसको जब आप सिंपलीफाई करेंगे तो ये हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। और यह देख रहे हैं एक बहुपदी फलन, और पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि जो बहुपदी फलन होता है वह सतत और अवकलनीय होता है। तो इस प्रकार से लैग्रेंजेस के मध्यमान प्रमेय के दोनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो जा रहे हैं, क्योंकि f(x) एक बहुपदी फलन होने के कारण यह सतत होगा इस अंतर क्लोज इंटरवल 0 1 में, और इसी प्रकार से f(x) ओपन इंटरवल 0 1 में अवकलनीय होगा क्योंकि f(x) हमारा एक बहुपदी फलन है। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन ही लैग्रेंजेस के मीन वैल्यू थ्योरम से संबंधित है। तो यह दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तब लैग्रेंजेस थ्योरम यह कहता है कि एक बिंदु C इस ओपन इंटरवल a में 0 1 में हम लोगों को प्राप्त होना चाहिए जहां पे f' बराबर fb माइनस fa अपान b माइनस a, ये हम लोग पीछे पढ़े हैं। तो मान लेते हैं कि इस अंतराल में एक बिंदु C है जो प्राप्त होता है हम लोगों को, माना वह बिंदु C है जो इस ओपन इंटरवल 0 1 में बिलोंग करता है या इसका अस्तित्व होगा लैग्रेंजेस के मध्यमान प्रमेय के अनुसार। तो इस प्रकार से यह होगा कि f' बराबर f(1) माइनस f(0) अपान 1 - 0। क्योंकि प्रमेय में हम लोगों ने ab का प्रयोग किया था, यहाँ पे a के जगह पर 0 है, b के जगह पर 1 है, तो f' बराबर fb माइनस fa अपान b माइनस a अर्थात 1 - 0 हो जाएगा। अब इस सब वैल्यू हम लोग प्राप्त करते हैं यहाँ पे। तो f(x) बराबर हमको दिया गया है, यहाँ पे f(x) हमारा -x² + 2x है, तो -x² + 2x। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो f(c) बराबर हम लोग को प्राप्त हो जाएगा -2x + 2, और x के जगह पे जब c रखेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा f(c) बराबर -2c + 2। इसी तरह से हम लोग f1 f(0) भी ज्ञात कर सकते हैं। तो f1 जब यहाँ पे रखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप f1 जब रखेंगे तो यह 2 मिलेगा और यहाँ से हमको -1, इस तरह से f1 की वैल्यू हम लोग को 1 प्राप्त हो जाएगी। सिमिलरली आप f जब 0 रखेंगे, क्योंकि दोनों टर्म में x बिलोंग है इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज इसमें रखेंगे तो f' के जगह पर हम लोग रख सकते हैं -2c + 2, और f1 की जगह पर आप देख सकते हैं f1 की वैल्यू यहाँ पर हमको 1 प्राप्त हुई है और f(0) की वैल्यू 0, ये 1 - 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको c का मान प्राप्त हो जाएगा। अगर c की वैल्यू इस इंटरवल के अंदर आती है तो इसका मतलब यह मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कर रहा है। अगर नहीं आती है तो यह प्रमेय जो है यह फलन दिए गए अंतराल में मध्यमान प्रमेय को सत्यापित नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो आप देखेंगे तो -2c + 2 बराबर 1 यहाँ से मिलेगा, ये 2 उधर जाएगा, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं तो ये इस प्रकार से इसकी वैल्यू 1/2 प्राप्त हो जाएगी। c बराबर हम लोगों को 1/2 प्राप्त होगा, और आप देख सकते हैं कि यह जो 1/2 हम लोगों को प्राप्त होगा इस अंतराल में आ रहा है, अर्थात 1/2 जो है 1/2, चूंकि 1/2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1, तो यहाँ पे यह प्रतिफलन जो है सिद्ध हो जाता है कि यह लैग्रेंजेस के मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। क्यों? क्योंकि यह जो c हम लोगों को प्राप्त हुआ, और यही लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी कहता है कि एक बिंदु c हम लोगों को प्राप्त होगा जो इस अंतराल में होगा जहां पे f' बराबर f1 - f0 अपान 1/0 के बराबर। तो इस प्रकार से
दिया गया फलन लैग्रेंजेस के प्रमेय को सत्यापित करता है। लैग्रेंजेस के प्रमेय पर आधारित हमारा दूसरा उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है f(x) बराबर log x, जहाँ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 2 के लिए लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय को हम लोग को सत्यापित करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। f(x) बराबर log x, जैसा कि log x जो है हम लोग पीछे पढ़े हैं, छोटे क्लासेस में आप लोग 11th में पढ़े होंगे। log x का जो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आप देखेंगे कि वह जो है सतत और अवकलनीय होता है। एक इसका ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यह e का मान जब 1 से बड़ा हो, क्योंकि आप जानते हैं कि e की वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई करती है। e का मान जो है 2 और 3 के बीच में लाई करता है। तो उस स्थिति में जब इसका ग्राफ, चूंकि e का मान 2 से 3 के बीच में है तो इसका मतलब 1 से बड़ा है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरह से प्राप्त होगा। और जब e का मान जो है अगर 1 से छोटा होगा तो आप देखेंगे ग्राफ इसका ऐसे आता है। क्योंकि यहाँ पर e है 2 से बड़ा है अर्थात 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे तो ऐसे प्राप्त होगा। आप देखेंगे जब x बराबर 1 रखेंगे, जब जैसे x बराबर 1 पहुंचते हैं तो यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो log 1 का मान 0 होता है। उसी तरह से जैसे जैसे अब 1 से बड़ी वैल्यू आप रखते जाएंगे उसकी करस्पॉन्डिंग जो f(x) की वैल्यू मिलेगी आपको पॉजिटिव मिलेगी। आप देख सकते हैं जब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इसी प्रकार से जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हम रखेंगे तो जैसे यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो इससे करस्पॉन्डिंग हमको ये वैल्यू नेगेटिव प्राप्त होगी। ये जो है छोटे क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे, तो वहां पे इसका ग्राफ हम लोग को इस तरह से प्राप्त होता है। और ग्राफ से यह स्पष्ट है कि यह फलन जो है किसी भी इंटरवल में अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो यह अवकलनीय और सतत होगा। तो इस प्रकार से इस ग्राफ के लिए लैग्रेंजेस के मध्यमान प्रमेय के दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, यानी संतुष्ट हो रहे हैं। पहला f(x) क्लोज इंटरवल 1 2 में सतत होगा, f(x) ओपन इंटरवल 1 2 में अवकलनीय होगा। अर्थात लैग्रेंजेस के मध्यमान प्रमेय के दोनों शर्तें यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक बिंदु C इस ओपन इंटरवल में हम लोगों को प्राप्त होगा या अस्तित्व में होगा जहाँ पे f(c) बराबर होगा f2 माइनस f1 अपान 2 माइनस 1 के। तो यह बिंदु हम लोग अगर यह C अगर हम दिखा दें कि इस अंतराल में है तो यहाँ पे लैग्रेंज के मध्यमान प्रमेय का सत्यापन हो जाएगा। तो दिया गया फलन हमारा है f(x) बराबर log x। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को f(x) प्राप्त होगा, ये मिल जाएगा 1/x। अब जब x चूंकि x बराबर c रखेंगे तो यहां से 1/c प्राप्त हो जाएगा। अब f2 की वैल्यू इस फलन में रखेंगे तो f2 बराबर हम लोग को मिल जाएगा x की जगह पर log 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आप f1 रखेंगे तो आप जानते हैं कि log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। ये हम लोग को 0 प्राप्त हो जाएगा। ये सारे वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे तो f(c) के जगह सॉरी यहाँ पे f(c) रहेगा तो यहाँ से 1/c हम लोगों को मिल जाएगा। और ये चीज हम लोग को f2 की वैल्यू यहाँ पे log 2 दिया हुआ है और log 1 की वैल्यू हम लोग 0 रख देंगे अपान 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा 2 माइनस b माइनस a। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा डिस्प्लाइज 1/c बराबर ये log 2 हो जाएगा और नीचे 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो c की वैल्यू हम लोगों को 1 अपान log 2 प्राप्त हो जाएगी इस तरह से। और अब आप देखेंगे अगर जब इसका मान आप ज्ञात करेंगे तो यह पॉइंट यह वो c की वैल्यू जो 1 अपान log 2 हमको प्राप्त हुई है आपको इस अंतराल में मिलेगी। तो इस प्रकार से यह जो लैग्रांज के मान प्रमेय को सत्यापित कर रहा है। अर्थात इसको लिख सकते हैं कि c बराबर 1/log 2 जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है यह बिलोंग करता है ओपन इंटरवल AB में अर्थात 1 2
इसलिए यह जो है लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कर रहा है। तो यहाँ पे यह सत्यापित हो जाता है। इसके मध्यमान प्रमेय पर आधारित हम लोगों का अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। fx बराबर 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 अंतराल 2 7 के लिए लैग्रेंज के मध्यमान प्रमेय के c का मान यहाँ पर हम लोगों को ज्ञात करना है। तो यदि आपको लैग्रेंज के मध्यमान प्रमेय अगर याद होगा तो आप देखते हैं कि c का अस्तित्व कब होता है। c का अस्तित्व उस समय होता है जब दिया गया फलन दिए गए क्लोज इंटरवल में सतत हो और ओपन इंटरवल में अवकलनीय हो, तो एक बिंदु c का अस्तित्व होता है जहां f' बराबर fb माइनस fa अपान u c के बराबर होता है। ये आप लोग पढ़े। तो हमें यह दिखाना होगा कि यह फलन जो है लैग्रेंजेस के दोनों शर्तों को यदि फुलफिल कर रहा है तभी हम लोग उस c का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं दिया गया फलन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और यह फलन आप देख सकते हैं कि एक बहुपदी फलन है। इसके आधारित हम लोगों ने पीछे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो बहुपदी फलन सतत और अवकलनीय होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यह लैग्रेंजेस के मध्यमान प्रमेय के दोनों शर्तों को या दोनों प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहा है। अर्थात यह फलन दिए गए क्लोज इंटरवल 2 साथ में सतत होगा और ओपन इंटरवल 2 साथ में यह अवकलनीय या डिफरेंशिएबल होगा। तब लैग्रेंजेस के प्रमेय के अनुसार एक बिंदु C का अस्तित्व होगा। एक बिंदु C belongs to 2 7 such that f' बराबर f7 माइनस f2 अपान 7 माइनस 2 के बराबर होगा। यह लैग्रेंजेस का प्रमेय कह रहा है। तो इस बिंदु को कैसे ज्ञात करेंगे? तो दिया गया फलन हमारा fx जो है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, f' ज्ञात करेंगे। तो यहां से मिल जाएगा 4x माइनस 10 मिल जाएगा। और चूंकि यहाँ पे x की जगह पर सिर्फ c रखेंगे तो ये मिल जाएगा 4c माइनस 10। ये हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे f7 f2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो f7 के लिए यहाँ पे मान रख देंगे हम लोग 7 का फलन। तो फलन यहाँ पे रखेंगे 2 गुणे 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10 गुणे 7 प्लस 29। अब इसको साफ करेंगे तो 7 का स्क्वायर में 7 से 49 गुणे 98 माइनस 70 प्लस 29। यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 98 में 70 घटा देंगे तो ये आपको अगर आप इसको यहाँ प्लस को जोड़ लेंगे तो 9 8 17 मिल जाएगा आपको और 9 2 11 12 माइनस 70। इसको माइनस करेंगे तो ये 7 मिल जाएगा, 12 में 7 दिया ये आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से f7 की वैल्यू हम लोग को 57 प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से हम लोग f2 की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करेंगे। f2 अर्थात 2 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 10 गुणे 2 प्लस 29। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग को f2 की वैल्यू प्राप्त होगी। तो 2 8 हो जाएगा, 8 माइनस 20 प्लस 29। इसको सॉल्व कर देंगे तो 29 8 37 माइनस 20 यहाँ से हम लोग को 70 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो वैल्यू प्राप्त हुई है यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो f' का मान यहाँ पे हो जाएगा 4c माइनस 10। इसी प्राइस 4c माइनस 10 बराबर f2 की वैल्यू हम लोगों को 70 प्राप्त हुई है माइनस f7 सॉरी ये आपका जो है गलत हो गया। यहाँ पे हम लोगों को f7 की वैल्यू रखनी सबसे पहले। तो f7 की वैल्यू यहाँ से हम लोगों को 57 प्राप्त हो जाएगी। अब माइनस f2 की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने 17 निकाला है। फिर b माइनस a अर्थात 7 माइनस 2 7 में से 2 गए 5 मिल जाएगा हम लोगों को
इसको सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज 4c माइनस 10, 4c माइनस 10 हम लोग को यहाँ से माइनस करेंगे, 7 0 हो जाएगा, 5 में से 1 गया, 4 मिल जाएगा और एक 5। तो इस प्रकार से 4c माइनस 10 बराबर 8 हो जाएगा। अब ये चीज इधर जाएगी तो c बराबर हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा 10 और 18 बटा के इस 4 में, यानी कि इसको यहाँ से हम लोग सरल करेंगे तो c बराबर 2 से काटेंगे 9/2 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात इसकी वैल्यू लगभग हम लोगों को 4.5 प्राप्त होगी c का मान। आप देख सकते हैं कि यह इस इंटरवल में आप लोगों को मिलेगा, प्राप्त होगा। c बराबर हम लोगों को 4.5 प्राप्त हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं c बराबर 9/2। आप देख सकते हैं कि यह बिंदु जो 4.5 इस अंतराल में भी आ रहा है, तो इस प्रकार से लैग्रेंजेस की मध्यमान तुलना का यहाँ पे सत्यापन भी हो जाएगा और c की वैल्यू हम लोगों को प्राप्त होगी वह 9/2।